नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 की बाजी। मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड की राजनीति से दो बड़े दिलचस्प मिथक जुड़े हुए हैं और उन मिथकों में अब तो राजनेता भी विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने साबित कर दिया है वो मिथक नहीं है, वो हकीकत है। तो आइए जानते हैं वो दो दिलचस्प मिथक आखिर हैं क्या। तो राजनीति के इन अजब गजब मिथकों की जब हम बात करते हैं, दरअसल दो ऐसी सीटें हैं उत्तराखंड में जिनसे सरकार तय होती है और इन 70 विधानसभाओं में ये दो सीटों से बड़े जबरदस्त मिथक जुड़े हैं साहब। वो है गंगोत्री की सीट, यानी कहा यह जाता है कि जो गंगोत्री सीट जीतता है उसी की उत्तराखंड में सरकार बनती है, और रानीखेत से जो जीतता है उसे विपक्ष में बैठना पड़ता है, और ये साबित हुआ है। आइए आगे जानते हैं इस दिलचस्प मिथक के बारे में। मसलन गंगोत्री, जैसा कि मैंने कहा, गंगोत्री से जो जीतता है उसकी उत्तराखंड में सरकार बनती है। 2002 में कांग्रेस जीती और विजयपाल सचवाण वहां से विधायक बने और उनकी सरकार बन गई। 2007 में भाजपा ने गंगोत्री से परचम लहराया और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन गई, और यही सिलसिला कमोबेश 2012 में गंगोत्री से कांग्रेस जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 में भाजपा जीती, भाजपा की सरकार बनी। तो आप सोचिए कितना दिलचस्प मिथक है। 2022 में गंगोत्री का पूरा सिनेरियो बदल गया है, मसलन क्योंकि जो सिटिंग विधायक थे गोपाल सिंह रावत, उनकी मृत्यु हो चुकी है। भाजपा को प्रत्याशी को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मिथक है वो सबको मालूम है, और विजयपाल सचवाण जो कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी हो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस वहां भी गुटबाजी से जूझ रही है। और इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल की एंट्री ने ये मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी सीट जो है वो रानीखेत की सीट है। जैसा कि मैंने कहा, जो रानीखेत से जीतता है उसे विपक्ष में बैठना पड़ता है। मसलन जब 2000 में राज्य बना तो भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 2002 में भाजपा के अजय भट्ट जीते रानीखेत से, सरकार कांग्रेस की बनी। 2007 में कांग्रेस के कैंडिडेट करण महारा जीते, सरकार भाजपा की बनी। 2012 में भाजपा के अजय भट्ट जीते, सरकार कांग्रेस की बनी, और 2017 में कांग्रेस के करण मेहरा जीते, सरकार भाजपा की बनी। यानी अगर आप इस दिलचस्प आंकड़े को देखें तो जो रानीखेत से हारता है उसकी सरकार बनती है, और जो गंगोत्री से जीतता है उसकी सरकार बनती है। यह अपने आप में दिलचस्प है। अब कांग्रेस के करण मेहरा मैदान में है, बीजेपी ने अजय भट्ट सांसद बन चुके हैं, वो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, और बीजेपी को अब नए प्रत्याशी का चयन करना है। दिलचस्प हो सकता है यहाँ का मुकाबला, क्योंकि एक निर्दलीय ने यह मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। तो राजनीति के इस अजब गजब मिथक में हमने आपको गंगोत्री और रानीखेत सीट के दिलचस्प मिथक बनाए। क्या 2022 के चुनाव में यह मिथक टूटेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।